हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टडी केयर। आज हम स्टार्ट करेंगे वाइट ब्लड सेल्स WBC। देखो, वाइट ब्लड सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स। WBCs का अनदर नेम क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, WBCs हैव न्यूक्लियाई एंड अ फुल कम्प्लीमेंट ऑफ अदर ऑर्गेनेलीज बट दे लैक हीमोग्लोबिन। WBCs में क्या होता है? हीमोग्लोबिन एब्सेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस क्या होगा? प्रेजेंट होगा। अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो जो हमारे अदर ऑर्गेनेलीज हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, वो भी क्या होता है? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो हमारा HB है, हीमोग्लोबिन, वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ WBCs। 2 पार्ट्स में क्या डिवाइडेड है? कौन कौन से में? ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स या फिर ग्रैनुलोसाइट्स, एंड सेकंड क्या हमारा? ए ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स या फिर ए ग्रैनुलोसाइट्स। फर्स्ट हमारा क्या? ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स या फिर ग्रैनुलोसाइट्स। स्टेनिंग विद लीजमैन स्टेन मेक्स इट पॉसिबल टू इजीली आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स। जब हम WBCs को स्टडी करते हैं, ठीक है, उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लेकिन जब हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा ग्रैनुलोसाइट्स कौन से हैं, तो हम क्या करते हैं? लीजमैन स्टेन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ल्यूकोसाइट with clearly visible granules with distinctive coloration that can be recognized under light microscope are granulocytes। क्या होते हैं? जब जो ल्यूकोसाइट हमारे क्या है? क्लियरली विजिबल है। ठीक है, और उनका कलर क्या डिफरेंट है? डिस्टिंक्टिव कलर है उनका। व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है, तो वो हमारे कौन से होते हैं? ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं। अब जो हमारे ग्रैनुलोसाइट्स हैं वो 3 टाइप्स में क्या कैटेगराइज किए गए हैं? कौन कौन से में? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इसाइनोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, इसाइनोफिल्स एंड बेसोफिल, ये हमारे क्या? न्यूट्रोफिल्स, इसाइनोफिल्स एंड बेसोफिल। अब जो हमारे 3 टाइप के ग्रैनुलोसाइट्स हैं, इन तीनों का क्या है? कलर भी डिफरेंट है, शेप भी डिफरेंट है ना। अब फर्स्ट देखो, न्यूट्रोफिल्स। द ग्रैन्यूल्स ऑफ न्यूट्रोफिल्स आर स्मॉलर देन दोज ऑफ अदर ग्रैनुलोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स के ग्रैनुल्स कैसे हैं? बहुत छोटे हैं, सबसे छोटे, एज कम्पेयर टू साइनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। दे आर स्टेन्ड पेल लिलैक। इनका कलर कैसा होता है? पेल लिलैक। आफ्टर स्टेनिंग द न्यूक्लियस हैज 2 to 5 लोब्स कनेक्टेड बाय थिन स्ट्रैंड्स कॉल्ड क्रोमैटिन। जो हमारे न्यूक्लियस है उसमें क्या होते हैं? 2 to 5 क्या होंगे? लोब्स। ठीक है, जो किससे कनेक्टेड? हमारे थिन स्ट्रैंड्स से, जिनको हम बोलते हैं क्रोमैटिन्स। ग्रैन्यूल्स कंसिस्ट ऑफ लाइसोसोम्स विद एंजाइम फॉर फैगोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है? लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस कराते हैं। क्या होता है वो? कि हमारे डैमेज सेल को खुद ही एनगल्फ करना। ठीक है, दे आर अट्रैक्टेड टू द एरिया विद इन्फेक्शन बाय केमिकल्स कॉल्ड कीमोटॉक्सिन्स। जहाँ पे भी हमारे क्या होंगे? डैमेज सेल प्रेजेंट होंगे, वहाँ पे हमारा क्या है? केमिकल रिलीज होते हैं जिसको हम बोलते हैं कीमोटॉक्सिन्स। ठीक है, अब जो हमारी न्यूट्रोफिल्स हैं उनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है? 5 डेज, एवरेज 5 डेज। न्यूट्रोफिल्स का काउंट कितना होता है? 2500 to 8000 पर क्यूबिक मीटर। 55 to 70% ऑफ WBCs। अब इसका फंक्शन देखो। फर्स्ट फंक्शन क्या है? स्मॉल, फास्ट, एक्टिव स्कैवेंजर्स। क्या ये? सबसे छोटे, फास्ट और सबसे फुर्तीले स्कैवेंजर्स हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो भी हमारे बैक्टीरिया कोजिंग इन्फेक्शन है उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। रिमूव डेड सेल्स एंड इट रिमेन। जो भी हमारे डैमेज सेल्स के डेड सेल्स हैं और जो भी इनका लेफ्ट ओवर पार्ट है उनको ये रिमूव करता है। देखो, न्यूट्रोफिल्स अंडर माइक्रोस्कोप, ये हमारे क्या है? न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, और इनका साइज कितना होता है? 20 माइक्रोमीटर। अब सेकंड हमारे क्या? इसाइनोफिल्स कंसिस्ट ऑफ लार्ज यूनिफॉर्म साइज ग्रैन्यूल्स। इसके जो ग्रैन्यूल्स है कैसे? सबसे लार्ज हैं। ठीक है, और यूनिफॉर्म साइज के हैं, मतलब जो भी हमारे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे एक ही साइज के होंगे, यूनिफॉर्म साइज। दे आर स्टेन्ड रेड ऑरेंज विद एसिटिक डाइज। जब भी हम इसाइनोफिल्स पर क्या करते हैं? एसिटिक डाइज का यूज़ करते हैं, तो इनका कलर कैसे हो जाता है? रेड ऑरेंज।
ठीक है। न्यूक्लियस ऑफन हैज 2 lobes कनेक्टेड बाय थिक स्ट्रैंड्स ऑफ क्रोमैटिन। क्या होता है इसका जो न्यूक्लियस है उसमें क्या है, 2 लोब है जो कि हमारे थिक स्ट्रैंड्स ऑफ क्रोमैटिन से अटैच्ड है। फिर नेक्स्ट क्या काउंट है, इसका काउंट कितना है 30 to 500 पर क्यूबिक मीटर, 2 to 4% ऑफ टोटल WBCs। नेक्स्ट देखो फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन क्या है, एलिमिनेशन ऑफ पैरासाइट लाइक फॉर्म्स यूजिंग टॉक्सिक केमिकल्स स्टोर्ड इन द ग्रैन्यूल्स। क्या करता है ये, जो भी हमारे वर्म्स है, टेप वर्म वगैरह पैरासाइट है हमारी बॉडी में प्रेजेंट, उनको ये रिमूव करते हैं बाय यूज ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। नेक्स्ट क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ इसाइनोफिल अकर्स इन एलर्जिक रिएक्शन कॉल्ड हाइपरसेंसिटिविटी। क्या होता है, जब भी हमें को एलर्जिक रिएक्शन होगा उस साइड पे, जिस भी साइड पे हमें इन्फेक्शन हो रखा होगा, ठीक है, उस साइड पे हमारे क्या होते हैं, इसाइनोफिल्स इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, इसाइनोफिल्स हेल्प इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेमेशन। क्या करता है ये, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। जब भी हमें मॉस्किटो बाइट होगी, अस्थमा होगी, कोई भी स्किन एलर्जी होगी, उस टाइम पे क्या करता है, हमारे इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करेगा। देखो इसाइनोफिल्स अंडर अ माइक्रोस्कोप, ये हमारे क्या इसाइनोफिल्स, ठीक है, इनका भी साइज कितना है 20 माइक्रोमीटर। अब नेक्स्ट हमारे क्या, बेसोफिल्स। ग्रैन्यूल्स आर राउंड विद वेरियस साइज। क्या इसके जो इसके ग्रैन्यूल्स है वो कैसे हैं, राउंड है, बिल्कुल गोल है। ठीक है, उनका साइज क्या है, वेरिएबल, छोटा बड़ा होगा ऐसे ऐसे। ठीक है, वेरिएबल साइज। दे स्टेन ब्लू पर्पल इन बेसिक डाइज। जब भी हम बेसिक डाई का यूज करते हैं तो इनका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू पर्पल। न्यूक्लियस हैज 2 lobes, इसमें क्या है, 2 लोब है न्यूक्लियस के अंदर। साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स आर पैक्ड विद हिपेरिन एंड हिस्टामिन एंड अदर सब्सटेंस दैट प्रमोट इन्फ्लेमेशन। देखो जो हमारे हिपेरिन और हिस्टामिन है वो क्या, एंटीकोगुलेंट्स है। ठीक है, जो क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करते हैं, प्रमोट इन्फ्लेमेशन। इनका काउंट कितना होता है, 0.5 to 1% ऑफ द टोटल WBCs। नेक्स्ट देखो फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन क्या है, कंटेन्स एंटीकोगुलेंट हिपेरिन विच प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम क्लोटिंग। हिपेरिन क्या करता है, हमारे जो ब्लड है क्लॉट हो रहा है उसको प्रिवेंट करता है क्लोटिंग से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हिस्टामिन। दे ऑल्सो कंटेन हिस्टामिन विच आर रिलीज्ड ड्यूरिंग एन एलर्जिक रिएक्शन टू एनेबल इन्फ्लेमेशन। हिस्टामिन क्या करता है, जब भी हमें कोई एलर्जिक रिएक्शन होगा उस टाइम पे ये इन्फ्लेमेशन प्रमोट करते हैं। ठीक है, देखो ये हमारे क्या, बेसोफिल्स कैसे हैं, ब्लू पर्पल कलर के। ठीक, अब सेकंड हमारे क्या, एक ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट या फिर एक ग्रैनुलोसाइट्स। इवन दो दे आर कॉल्ड एक ग्रैनुलर, दे हैव सम अमाउंट ऑफ ग्रैन्यूल्स दैट आर नॉट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। देखो नाम क्या है, एक ग्रैनुलर मतलब कि एब्सेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स। इन स्पाइट ऑफ बीइंग एक ग्रैनुलर, इनके पास क्या होता है, कुछ अमाउंट के ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो ग्रैन्यूल्स हमें माइक्रोस्कोप के अंडर विजिबल नहीं होते। ठीक है, 20 to 50% ऑफ WBCs आर एक ग्रैनुलोसाइट्स। अब जो हमारे एक ग्रैनुलोसाइट है वो भी हमारे डिवाइड कर रखे हैं 2 में, किस किस में, लिम्फोसाइट्स में एंड मोनोसाइट्स में। लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट। अब जो हमारे लिम्फोसाइट हैं वो अभी क्या 2 टाइप्स के हैं, T लिम्फोसाइट्स एंड B लिम्फोसाइट्स। ठीक है, देखो लिम्फोसाइट्स, T सेल, B सेल एंड नेचुरल किलर सेल्स। द न्यूक्लियस स्टेम्स डार्क एंड इज राउंड और स्लाइटली डिवाइडेड। इसका न्यूक्लियस कैसा है, डार्क कलर का है, डार्क एंड राउंड है और क्या, स्लाइटली डिवाइडेड है। ठीक है, द साइटोप्लाज्म स्टेन्स स्काई ब्लू। साइटोप्लाज्म कलर कैसा होगा, स्काई ब्लू होगा। द लार्जर द सेल मोर साइटोप्लाज्म इज विजिबल। जितना बड़ा हमारा सेल होगा उतना ही हमारे क्या, साइटोप्लाज्म विजिबल होंगे। 2 टाइप्स अकॉर्डिंग टू सेल डायमीटर। अब जो भी हमारा सेल डायमीटर है उसके बेसिस पे क्या 2 टाइप्स का है, स्मॉल एंड लार्ज। स्मॉल का डायमीटर कितना होता है, 6 to 9 माइक्रोमीटर एंड लार्ज का कितना है, 10 to 14 माइक्रोमीटर। इसका काउंट कितना होते हैं, 20 to 40% ऑफ WBCs, यानी कि 1000 या फिर 4800 इन 1 माइक्रोलीटर ऑफ द ब्लड। नेक्स्ट है फंक्शंस।
मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। क्या करता है ये? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करता है, AGAB रिएक्शन। बी सेल्स डेवलप इनटू प्लाज्मा सेल्स विथ सीक्रेट एंटीबॉडीज। बी सेल क्या करते हैं? प्लाज्मा में डेवलप होंगे और एंटीबॉडीज AB को क्या करते हैं? सीक्रेट करते हैं। नेक्स्ट टी सेल्स। टी सेल्स अटैक इन्वेडिंग वायरसेस, कैंसर सेल्स एंड ट्रांसप्लांटेड टिश्यू। जहाँ भी हमारे वायरस प्रेजेंट होंगे, कैंसर सेल्स होंगे या कोई भी ट्रांसप्लांट टिश्यू होगा, वहाँ पे हमारे टी सेल्स क्या करते हैं? अटैक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? NK सेल्स अटैक वाइड वेराइटी ऑफ इन्फेक्शियस माइक्रोब्स। NK सेल्स क्या होते हैं? नेचुरल किलर सेल्स। वो क्या करते हैं? जो भी हमारे इन्फेक्शियस माइक्रोब हैं, पैरासाइट्स, बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस, उनको क्या करता है? अटैक करता है ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? फैगोसाइटोसिस आफ्टर डेवलप इनटू मैक्रोफेज। जब हमारे लिम्फोसाइट माइक्रोफेज में कन्वर्ट होते हैं, उस टाइम पे क्या कराता है? ये फैगोसाइटोसिस कराते हैं। ठीक है, देखो यूनिट्स। म्यू मीन्स माइक्रो, mm क्यूब मीन्स क्यूबिक मीटर एंड 1 μl मीन्स 1 क्यूबिक मीटर। देखो लिम्फोसाइट्स अंडर माइक्रोस्कोप, ये हमारे क्या? स्मॉल लिम्फोसाइट एंड ये हमारे क्या? लार्ज लिम्फोसाइट। नेक्स्ट देखो मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या है? न्यूक्लियस इज यूजुअली किडनी शेप्ड या फिर हॉर्स शू शेप्ड। ये हमारी क्या होती है? किडनी होती है शेप की ये। ठीक है, और हॉर्स शू कैसे होता है? हमारा ऐसे। ठीक है, इस शेप के हमारे क्या होते हैं? मोनोसाइट्स होते हैं। साइटोप्लाज्म इज ब्लू ग्रे। साइटोप्लाज्मा कलर कैसा होता है? ब्लू ग्रे होता है एंड हैज अ फोमी अपीयरेंस ड्यू टू वेरी फाइन ग्रैन्यूल्स कॉल्ड लाइसोसोम्स। लार्जेस्ट WBCs, क्या ये सबसे बड़े लार्जेस्ट हैं साइज में? ठीक है, अकाउंट्स फॉर 100 to 700 पर क्यूबिक मीटर, 2 to 8% ऑफ ऑल ल्यूकोसाइट्स। मोनोसाइट्स डेवलप इन मैक्रोफेज। मोनोसाइट्स क्या करते हैं? मैक्रोफेज में डेवलप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो फंक्शंस। फैगोसाइटोसिस आफ्टर ट्रांसफरिंग टू मैक्रोफेज। जब हमारे मोनोसाइट ट्रांसफॉर्म होते हैं हमारे मैक्रोफेजेस में, उस टाइम पे क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस कराते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसेस इंटरल्यूकिन एंजाइम 1। ये क्या करते हैं? एक्ट्स ऑन हाइपोथैलेमस, कॉज इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग माइक्रोबियल इन्फेक्शन। जब भी हमें कोई भी इन्फेक्शन होता है, फर्स्ट हमें क्या होता है? सबसे पहले फीवर, हाइपरथर्मिया, इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, वो किस कारण होता है? क्योंकि जो हमारा इंटरल्यूकिन एंजाइम 1 है वो प्रोड्यूस हो जाता है, वो रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? स्टिमुलेट ग्लोबुलिन प्रोडक्शन बाय द लीवर। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एनहांसेस प्रोडक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट के प्रोडक्शन को एनहांस करता है। सेम यूनिट्स हमारी है। अब देखो मोनोसाइट्स अंडर माइक्रोस्कोप कैसे होता है हमारे? ये हॉर्स शू लाइक। ठीक है, या फिर किडनी शेप्ड। नेक्स्ट देखो हमारा द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम या फिर मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम। क्या है इसमें? कंसिस्ट ऑफ बॉडी कॉम्प्लीमेंट ऑफ मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेज। मोनोसाइट्स भी होंगे, मैक्रोफेज भी होंगे। सम मैक्रोफेजेस आर मोबाइल एंड सम आर फिक्स्ड। कुछ मैक्रोफेज के हमारे मोबाइल है, ठीक है, मूव कर सकते हैं, लेकिन कुछ हमारे का फिक्स्ड है, दे कांट मूव। द मैक्रोफेजेस प्रोवाइड इफेक्टिव डिफेंस एट की बॉडी लोकेशन। मैक्रोफेज क्या करते हैं? डिफेंसिव एक्ट करते हैं। ठीक है, कहाँ पे? जहाँ पे हमारे कोई इन्फेक्शन इन्वेड कर रहा है, बैक्टीरिया इन्वेड कर रहे हैं। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ फिक्स्ड मैक्रोफेजेस आर शोन इन फिगर इन द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि जो हमारे मैक्रोफेजेस हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस केमिकल्स कॉल्ड साइटोकाइन्स ऑफ इंटरल्यूकिन 1। मैक्रोफेज क्या करते हैं? 2 टाइप्स के एंजाइम को, केमिकल्स को रिलीज करेगा। कौन कौन से? साइटोकाइन्स एंड इंटरल्यूकिन 1 को। ठीक है, और क्या करते हैं? ये हमारा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम में। ठीक है, देखो द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम या फिर मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम क्या होता है इसमें? फर्स्ट हमारा क्या? माइक्रोग्लियल सेल्स
कहाँ पे होते हैं? हमारे ब्रेन में होते हैं, नर्वस सिस्टम में। सो क्या होता है? प्रोड्यूस्ड इन नर्व टिश्यूज ऑफ द ब्रेन। फिर नेक्स्ट क्या है? पल्मोनरी एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। पल्मोनरी मीन्स लंग्स, ठीक है, तो कौन प्रोड्यूस करेगा? हमारे लंग्स करेंगे, प्रोड्यूस इन द लंग्स। नेक्स्ट क्या है? मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस इन द लिम्फ नोड्स, यहाँ पे एंड यहाँ पे। फिर नेक्स्ट हमारा क्या? ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियो मतलब कि बोन्स, ठीक है, प्रोड्यूस इन द लॉन्ग बोन्स। नेक्स्ट देखो टिश्यू मैक्रोफेजेस या फिर एस्टियोसाइट्स प्रोड्यूस्ड इन द कनेक्टिव टिश्यूज। नेक्स्ट क्या है? कफर सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर। मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस्ड इन द स्प्लीन। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है? ग्लोमेरुलर मेनिंजियल सेल्स, जो कौन करता है? हमारे किडनीज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या लोकेशन है किसके? मैक्रोफेजेस की। ब्रेन में, लंग्स में, कनेक्टिव टिश्यूज में, लीवर में, लिम्फ नोड्स में, लॉन्ग बोन्स में, स्प्लीन में एंड किडनीज में। सो ये थे हमारे वाइट ब्लड सेल्स या फिर लिकोसाइट्स। हमने आज क्या स्टडी किया कि जो हमारे लिकोसाइट्स है वो होते क्या हैं, उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं और उनके टाइप कौन कौन से होते हैं। एंड हमने क्या पढ़ा इसमें? द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, ठीक है। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे प्लेटलेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।